भारत का प्राचीन योग बहुत ही मशहूर है, जो अलग अलग विधियों से होता आया है, जिसे आज कई देशों में लोग अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, जिसे कई नाम दिए गए। योग, ध्यान, तपस्या, साधना में बैठना, मेडिटेशन आदि। इस वीडियो में आपको योग से जुड़े 3 अहम सवालों के उत्तर मिलेंगे। पहला सवाल, योग क्या है और इसका यथार्थ नाम क्या है। दूसरा, योग कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है। और तीसरा सवाल है कि योग से क्या प्राप्ति होती है और क्या योग करना जरूरी है। पहले समझते हैं योग क्या है। किसी से मेंटली या फिजिकली यानी तन या मन से जुड़ने की अवस्था या भाव को योग कहा जाता है, और किसी से बिछड़ने की अवस्था को हम वियोग कहते हैं। इस हिसाब से हम सभी हर समय योग में रहते हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी से जुड़ा रहता है, या यूं कहें कि हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए हमारा योग कभी किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से जुड़ता और बदलता रहता है, पर इन सब से हमें कभी भी आंतरिक सुख शांति और शक्ति की यथार्थ प्राप्ति नहीं होती। पर जब हम परमात्म ज्ञान ले परमात्मा से जुड़ते हैं, यानी यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तो उसे राजयोग कहा जाता है, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, यानी अपने माइंड को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना। राजयोग में 2 शब्द हैं, राज और योग। राज अर्थात राजा, योग अर्थात कनेक्शन। राजयोग यानी एक ऐसा कनेक्शन जिससे हम अपने कर्मेंद्रियों, मन और बुद्धि के राजा बनते हैं, उन पर राज्य करते हैं। तभी कहा जाता है कि जिसने खुद को जीत लिया, उसने समझो सारे विश्व को जीत लिया। अपनी कर्मेंद्रियों, मन और बुद्धि पर राज करने वाले को ही राजयोगी कहा जाता है। अब दूसरा सवाल है कि राजयोग कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है। तो परमात्मा ने बताया है कि हम सभी अति सूक्ष्म आत्माएं हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगर हम अपने को शरीर समझेंगे तो परमात्मा के साथ योग नहीं लग सकता। जब हम आत्म स्थिति में स्थित हो, शरीर से अलग अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को स्नेह से याद करेंगे, तो हमारा योग परमात्मा से लग जाएगा। इसे सहज राजयोग या कर्मयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं है। बस अपने आप को आत्मा समझ अपने पिता परमात्मा के साथ मन को जोड़ना है। यही सहज राजयोग की सहज विधि है। राजयोग के 4 स्तंभ हैं। अगर इन 4 स्तंभ में एक भी स्तंभ कमज़ोर है, तो हमारा योग परमात्मा से शक्तिशाली या यथार्थ रूप में नहीं लग सकता। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है सत्संग, और चौथा पिलर है दैवी या दिव्य गुण। योग के ये 4 पिलर जब मजबूत होंगे, तो हमारा योग परमात्मा के साथ बहुत ही शक्तिशाली होगा। तीसरा सवाल है कि हमें राजयोग से क्या प्राप्ति होती है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम बिना प्राप्ति के आखिर क्यों करेंगे। तो दोस्तों, राजयोग से हमें अष्ट शक्तियाँ यानी 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। पहली शक्ति है सहन शक्ति। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सहन ही नहीं कर पाते हैं और गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। भले ही वो हमारे शिक्षक हों या माता पिता ही हों, हम उनकी डांट फटकार या किसी बात को सहन नहीं कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम राजयोग से हमारे अंदर सहन शक्ति विकसित होती है। जैसे किसी आम के पेड़ पर आम को देखकर बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं और पेड़ से रिटर्न में फल की इच्छा रखते हैं, और पेड़ भी बदले में हमें फल देता है।
ऐसे ही कुछ व्यक्ति हमसे कुछ अच्छे रिटर्न की उम्मीद से कटु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें भी एक एक पत्थर को सहन करके बदले में अच्छे फल रूपी रिटर्न देने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग तो सहनशीलता को कायरता समझ लेते हैं, लेकिन सहन वही कर सकता है जिसके अंदर शक्ति होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके जीवन को अगर देखें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया, तो वो महानता के शिखर पर पहुंच गए। दोस्तों, जब मूर्ति बनाई जाती है तो जो पत्थर हथौड़े की मार को सहन करता है उसे मंदिर में पूजा जाता है, और जो सहन नहीं कर पाता उस पत्थर को फेंक दिया जाता है। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। कई बार हम सहन तो कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर समा नहीं पाते और फिर दूसरों से कहते हैं, देखो मुझे इतना सहन करना पड़ता है, और फिर वो हमें उल्टी सीधी सलाह देने लगता है, जिससे हमारे जीवन में झगड़े आदि और भी कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे समुद्र नदियों के पानी के साथ साथ उनका किचड़ा आदि भी अपनी विशालता और गहराई की वजह से अपने अंदर समा लेता है, वैसे हम भी अपने अंदर विशालता और गंभीरता को लाएं तो हर बात को समाना आसान हो जाएगा। सहन शक्ति और समाने की शक्ति हमारे जीवन को बहुत सुंदर स्वरूप देती है। हमारे संबंधों में सुमधुरता आने लगती है। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। आजकल दुनिया में दिखावट, बनावट और सजावट बहुत है। अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ दिखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। ऐसे में हमें सच और झूठ, असली और नकली क्या है, इसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सही समय पर परख नहीं सके तो धोखा खा लेते हैं और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। राजयोग से हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, जिससे हम असली और नकली, सच और झूठ को आसानी से परख सकते हैं, जिससे धोखा खाने से बच जाएंगे और बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। कई बार हम सच और झूठ को परख तो लेते हैं, पर सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए परखने की शक्ति के साथ साथ निर्णय शक्ति भी चाहिए, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय कर पाएं। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। सहन करने के साथ साथ कई बार हमें सामना भी करना होता है, लेकिन कब सहन करना है और कब सामना करना है यह हम समझ नहीं पाते और उल्टा कर देते हैं। सहन करने की जगह सामना करने लगते हैं और सामना करने की जगह सहन करने लगते हैं, जिससे कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा किसी व्यक्ति को या उसके कड़े शब्दों को सहन करना चाहिए और हमेशा किसी परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। इसके बाद छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सहयोग देना और सहयोग लेना ये दिव्य गुण हैं, और सहयोग ना लेना और ना देना यह आसुरी गुण हैं। इसके लिए कहानी भी है कि इंद्र ने देवताओं और असुरों को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसमें हाथ नहीं मोड़ने थे। जहां देवताओं ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में पेट भरकर भोजन किया, और असुर परेशान हो गए और भूखे ही रह गए। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियों को विस्तार में लाता और फिर संकीर्ण भी कर लेता है, जिससे कि व्यर्थ शक्ति खर्च ना हो, ऐसे हमें भी कर्म करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर व्यर्थ कर्मों में अपनी शक्ति को गंवाना नहीं चाहिए। आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति।
जैसे हम बाहर जाते हैं तो अपने ज़रूरी सामान को समेट लेते हैं, पूरे घर को उठाकर नहीं ले जाते। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में कई बातें आती हैं, उन्हें भूल फुल स्टॉप लगाकर अनावश्यक बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये 8 शक्तियाँ हैं जिनकी हमें राजयोग से प्राप्ति होती है। तभी हम मंदिरों में प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, हमें शक्ति दो। तो अब भगवान आए हैं हमें अष्ट शक्तियों से भरपूर करने, तो हमें भी ईश्वर को याद कर उनसे आंतरिक शक्तियाँ अपने में भर लेनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसके 7 दिन के कोर्स में ये 7वां चैप्टर है जो मैंने आपसे साझा किया। अभी हम 5 मिनट राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग का बेहतर अनुभव करने के लिए अगर आप एकांत में किसी दूसरे कमरे या किसी दूसरी एकांत जगह पर बैठ सकते हैं तो अपने हाथ पैर मुंह धुलकर बैठ जाएं। इससे राजयोग का बेहतर अनुभव कर पाएंगे। हम बहुत ही सहज तरीके से परमात्मा को याद करेंगे। साइलेंस में बहुत ही शांत स्थिति में एक जगह पर बैठ जाएं। कुछ समय के लिए अपने मन को सभी बाहरी बातों से हटाकर हल्के हो जाएं। हम अभी यहाँ बैठे अनुभव करें कि हम किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं। महसूस करें ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर जा रही है। मुझे हवा की ठंडक महसूस हो रही है। पानी से भरे बादल मुझे छूकर जा रहे हैं। ठंडी ठंडी बूंदें मेरे ऊपर गिर रही हैं। मैं उस ठंडी हवा और ठंडी ठंडी बूंदों को महसूस कर रहा हूँ। अब चलते हैं परमात्मा से मिलने। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ जो भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जा रही हूँ। बादलों के पार सूर्य चांद से भी ऊपर इस दुनिया से बहुत दूर तारा मंडल के भी पार उड़ती जा रही हूँ। अब मेरा घर दिख रहा है, परम धाम, जहाँ चारों तरफ लाल रोशनी बिखरी हुई है। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा शांति के सागर अपने पिता परमात्मा के पास आ गई हूँ। उनकी शांति की किरणों से अब मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर की सभी बुराइयां खत्म हो रही हैं। मैं अपने आप को शांति से भरपूर
अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। अब मैं आत्मा वापस पृथ्वी लोक की तरफ लौटती हूँ। सूर्य चांद को पार करके अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। सभी कर्मेंद्रियां शीतल होती जा रही हैं। मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो गई हूँ। ओम शांति।